की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं, आपके समक्ष जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बात करेंगे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के बारे में। अब ये क्या है? जी हाँ, ये है आत्मा योजना। हमारी सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। आइए, क्या है ये योजना, जानते हैं योजना के सार के माध्यम से। आज तकनीक का दौर है। तकनीक के दम किसी भी काम को बेहतर, सटीक, कम समय और कम मेहनत में अंजाम दिया जा सकता है। कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन तकनीक विकसित कर लेना अलग बात है और इसे जमीनी स्तर पर लागू करना दूसरी बात। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय देश भर में विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों का समर्थन के नाम से एक योजना चला रहे हैं। इसी योजना को हम लोग आत्मा के नाम से जानते हैं। आत्मा यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, हिंदी में इसे कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी कहते हैं। ये योजना केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित है और इसे 2005 से लागू किया जा रहा है। साथ ही इसे राज्य सरकार के विस्तार प्रणाली को पुनर्जीवित करने के प्रयासों का समर्थन करने के तौर पर देखा जाता है। विस्तार कार्यक्रम के माध्यम से ही कोई भी तकनीक या नई जानकारी किसानों तक पहुंचती है। तकनीक को किसानों तक पहुंचाने के कई रास्ते हैं, जैसे कि प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोजर विजिट और किसान मेले। आत्मा योजना के अंतर्गत भी किसानों, कृषि महिलाओं और युवाओं के लिए ये सब उपलब्ध कराया जा रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि आत्मा योजना देश में विकेंद्रीकृत किसान अनुकूल विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देती है। फिलहाल ये योजना देश के 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 739 जिलों में लागू है। आत्मा योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके दिशा निर्देशों में महिला खाद्य सुरक्षा समूहों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। इसके तहत प्रत्येक ब्लॉक में हर साल कम से कम 2 महिला खाद्य सुरक्षा समूह बनाना जरूरी है। साथ ही महिला किसानों या खेतीहार महिलाओं के लिए 30% की साझेदारी है, यानी योजना के 30% लाभार्थी महिला किसान या खेतीहर महिलाएं होंगी। तो ये था योजना का सार। इसी के साथ बता दें, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ। क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। योजना का सार हमने देखा, जाना आत्मा योजना के बारे में। अब इससे जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी हासिल करने के लिए आइए रुख करते हैं हमारे विशेषज्ञ का। आज हम बात कर रहे हैं आत्मा योजना के बारे में। जी हाँ, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए आज हमारा ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसमें हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं जो हमें विस्तृत जानकारियां देंगे। तो आइए सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर प्रशांत आरमोरीकर जी उपस्थित हैं, या पर आयुक्त विस्तार हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से सभी किसान भाइयों बहनों को मैं सादर नमस्कार करता हूं। जी बिल्कुल। तो जैसे हम आज बात कर रहे हैं आत्मा योजना के बारे में, तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, कब से चल रही है ये योजना, और मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो इस पर क्या जानकारी देना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है और मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी ये बताते हुए कि ये किसान हितैषी कार्यक्रम है। जैसे कि भारत सरकार का प्रयास है कि किसान के खेतों की उपज बढ़े और हमारी जो उनकी जो फसलें हैं उसकी उत्पादकता बढ़े और उनकी आय में वृद्धि हो। तो अगर हम आत्मा योजना से जो किसानों को जोड़ते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ हो सकता है, क्योंकि इस योजना में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, जैसे प्रशिक्षण है, प्रदर्शनी है, मेले हैं और किसान और वैज्ञानिकों के बीच में वार्तालाप है। इसके अलावा फार्म स्कूल्स के माध्यम से भी किसान आत्मा योजना से जुड़ सकते हैं। तो ऐसी जो गतिविधियां हैं इसमें ये निश्चित ही किसानों के सशक्तिकरण में मदद करेगी। बिल्कुल, तो किसानों की सशक्तिकरण में मदद करने वाली है आत्मा योजना। अगर हम बात करें तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, किस तरह से हमारे किसानों को सशक्त बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है या फिर कहीं आगे भी निभाएगी? देखिए, ये बहु एजेंसियां जो है जो कि फार्मर्स के सशक्तिकरण के लिए काम करती है और उनका कौशल बढ़ाने के लिए उनके कौशल में विकास करने के लिए काम करती है। ऐसी एजेंसियों के अपने कार्यक्रम होते हैं और इन सभी के अभिसरण से, कन्वर्जेंस के माध्यम से आत्मा जुड़ी हुई है। जी। इसके अलावा इसके दूसरे उद्देश्य ऐसे है कि ये व्यापक स्तर पर राज्य सरकार को सहायता प्रदान करती है। विस्तार कार्यक्रमों के जैसे लैब टू लैंड प्रोग्राम है जो संशोधन हो रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, और वो किसानों तक पहुंचना ज़रूरी है, जो नए नए नवाचार है। इसीलिए ये भी एक उसका उद्देश्य है। इसी योजना के माध्यम से हम फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स, किसानों के समूह तैयार करते हैं और उनका गठन करते हैं। कमोडिटी इंटरेस्ट ग्रुप्स जैसे गाजर है, मूली है, टोमेटो है, टर्मरिक है, जिंजर है, तो जो ऐसे कमोडिटीज़ है, चाहे वो क्रॉप्स मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो, चाहे वो फ्लोरिकल्चर हो, मतलब फलोत्पादन हो या फूलों की खेती हो, तो अगर किसान किसी भी तरीके के उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वो अगर किसी समूह से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी प्रावधान इस आत्मा योजना में है। जी बिल्कुल। तो हमारे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। चाहे क्षेत्र कोई सा भी हो, हमारे किसान सशक्त हो सके, यही उद्देश्य है इस योजना का। तो जैसे आप जिक्र कर रहे हैं हमारे किसान जुड़ सकते हैं, तो क्या प्रक्रिया रहती है, किसान कैसे जुड़ सकते हैं आत्मा योजना से? देखिए, जैसे अभी हमें ज्ञात है कि हमारे यहाँ पर हमारे देश में अधिकतर किसान छोटे और मार्जिनल फार्मर्स है, सीमांत किसान हैं। जी। तो इसमें ऐसी पात्रता नहीं है। अगर वो किसान है, वो चाहे छोटे किसान हो या सीमांत किसान हो या प्रगतिशील किसान हो, वो आत्मा से जुड़ सकते हैं। और आत्मा जैसे आज के डेट में, आज अगर हम बात करें आत्मा की, तो मई 2005 से यह कार्यक्रम शुरू हुआ। जी। यह योजना शुरू होने के बाद आज तक ये 739 जिलों में आत्मा कार्यरत है। और अगर हम ब्लॉक्स की बात करें तो 6133 ब्लॉक्स में आत्मा कार्यरत है।
तो आप ये देखिए कि इसका व्यापक है। और अगर हम पूरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो आज की डेट में 28 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में आत्मा का संचालन हो रहा है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे किसान आसानी से जुड़ सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि पात्रता कोई नहीं है, चाहे वो छोटे हो, सीमांत हो या फिर प्रगतिशील किसान हो, सभी किसान इस योजना से जुड़ सकते हैं। हाँ, उनको केवल इतना है कि वो आत्मा का डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर जी जो है राज्य जिला स्तर पर जो कृषि विभाग का जो कार्यालय है वहाँ पर ही आत्मा का कार्यालय भी स्थापित है। और वो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के कोई भी किसान सीधे जो मुख्य कृषि अधिकारी जो है जो जिला स्तर पर है जी या ब्लॉक स्तर पर है जी, तो उनको संपर्क कर सकते हैं और आत्मा के माध्यम से वो विस्तार गतिविधियों से जुड़ सकते हैं और अपना सशक्तिकरण कर सकते हैं। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हमारे किसान अगर मुख्य कृषि अधिकारी का रुख करते हैं, आत्मा की जो कार्यालय है वहाँ का रुख करते हैं, इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, लाभान्वित होना चाहते हैं, तो क्या किसी तरह के कोई दस्तावेज देने होंगे? क्या किसी तरह का कोई शुल्क भी देना होता है उसमें? नहीं, ऐसा कोई शुल्क नहीं देना होता है उनको, और किसी बहुत ज़्यादा फीस वगैरह ऐसी कुछ भी नहीं है इसमें जी। किसानों जितने भी हमारी जो विस्तार से संबंधित गतिविधियां है, चाहे वो प्रदर्शनी है जी, चाहे वो किसान के लिए मेले ऑर्गेनाइज किए हो जी, या फार्म स्कूल हो या फार्मर साइंटिस्ट इंटरेक्शन हो, ये सारी गतिविधियां किसान के लिए फ्री है और जिसके लिए भारत सरकार अपनी इसी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को सहायता प्रदान करती है जी। और सबसे अच्छी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने ये बताया कि यह योजना 28 जिलों में और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है जी। तो इसमें जो हमारे जो बड़े बड़े राज्य हैं उनको, जैसे राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो ये 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर होता है और 40% राज्य सरकार को इसमें सपोर्ट करना होता है जी। इसी तरीके से अगर हम नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे यह प्रावधान 90:10, मतलब 90% शेयर भारत सरकार का होगा और 10% राज्य सरकार को देना होगा। जबकि अगर हम इसकी यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो संघ राज्य है उनको 100% भारत सरकार की ओर से इस योजना में ग्रांट मिलती है। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे, इस योजना के तहत जैसे आपने कहा कि किसान मेलों की बात हो, चाहे हमारे वैज्ञानिकों से वार्तालाप की बात हो, गोष्ठियों की बात हो, इन सब से जोड़ा जाता है हमारे किसानों को, उनको नई नई जानकारियां यहाँ पर दी जाती हैं। आजकल की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में मशीनीकरण का दौर चल रहा है, तो मशीनीकरण के लिए भी क्या इस योजना के तहत कोई प्रावधान दिया गया है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि अगर हम विदेशों में बात करते हैं तो वहाँ पर लैंड होल्डिंग साइज बहुत बड़ा होता है जी। हमारे यहाँ छोटे और सीमांत किसान हैं और वो बहुत जो कॉस्टली मशीनरीज है जिसमें लागत ज़्यादा है, ऐसी मशीनरीज वो मतलब उस पर अपना कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसके लिए हमारे पास कस्टम हायरिंग सेंटर्स जगह जगह पे है, उपलब्ध है। और इन कस्टम हायरिंग सेंटर में कंबाइन हार्वेस्टर जैसे लैंड लेवलर है, ऐसे बहुत सारी मशीन्स है, थ्रेशर्स है, जो कि किसानों को रेंट पर उपलब्ध है जी। तो अगर ये आत्मा योजना से अगर किसान जुड़ते हैं तो उनको कहाँ से ये कस्टम हायरिंग सेंटर्स कहाँ लोकेटेड है, इसकी भी जानकारी उनको आसानी से मिल जाएगी। और उनको मतलब हर तरीके की जो तकनीकी जानकारी है, चाहे वो कस्टम हायरिंग सेंटर्स की हो, चाहे वो उन्नत बीजों की हो, चाहे वो हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की हो, सारी जानकारी उनको क्योंकि आत्मा का काम ही है कि वह जो दूसरे जैसे बागवानी से रिलेटेड डिपार्टमेंट है या पशुपालन से रिलेटेड डिपार्टमेंट है या कृषि विज्ञान केंद्र है, तो आत्मा कन्वर्जेंस में काम करते हैं। जो भी प्लेटफॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या ब्लॉक स्तर पे जो भी कार्यालय है उनके सब, तो किसानों के लिए कन्वर्जेंस मोड में आत्मा ये काम करती है।
बिल्कुल। तो किसानों को कोई भी अगर जानकारी चाहिए, किसी भी तरह की मदद चाहिए, तो आत्मा योजना के तहत उन्हें लाभ मिल सकता है। बस अब हमारे किसानों को जागरूक होना है और इस योजना से जुड़कर इसका पूरा लाभ लेना है। जैसे हमारे किसानों को हम हमारे चैनल के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं कि आत्मा योजना क्या है, आत्मा योजना से आप जुड़ेंगे तो आपको क्या फायदे हो सकते हैं। अगर हम जमीनी स्तर की बात करें, सरकार की पहल की बात करें, तो किस तरह से जागरूकता लाई जा रही है हमारे किसानों के समक्ष? देखिए, आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं तो किसान बहुत सारे ऐसे हमारे ऐप्स है जो कि किसानों को पूरी तरीके से सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं जी। बीच से बाजार तक उन ऐप्स पे सारी इंफॉर्मेशन अगर वो अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं तो उनको सारी जानकारी मिलती है। लेकिन जी। आजकल जो स्मार्टफोन के माध्यम से या जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसे भारत सरकार आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पे भी काफ़ी जोर दे रही है। तो हमको किसानों को इन सभी से जोड़ना है कि डिजिटल एग्रीकल्चर या स्मार्टफोन का यूज़ कैसे करें, ऐप्स का यूज़ कैसे करें, या जो भी पोर्टल है जहाँ पर किसानों के लिए बीच से बाजार तक की जानकारी उपलब्ध हो। अगर वे आत्मा स्कीम से जुड़ते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र से भी जुड़ते हैं और अगर वहाँ के वैज्ञानिकों से या हमारे आत्मा के जो परियोजना निदेशक है, उप परियोजना निदेशक है, इनसे अगर वो संपर्क में रहते हैं तो उनको कहाँ पर प्रशिक्षण हो रहा है, उनको एक्सपोजर विजिट पर कहाँ जाना है। जैसे मैंने बताया कि इसमें एक्सपोजर विजिट के भी प्रावधान है कि आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में भी आप किसान को लेकर जा सकते हैं जी। उनके साथ में राज्य सरकार के अधिकारी भी या विस्तार कार्यकर्ता साथ में होते हैं। जिले के भीतर भी एक्सपोजर विजिट है या जिले के बाहर उसी राज्य में भी आप एक्सपोजर विजिट कर सकते हैं। तो चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय में जा सकते हैं, किसी ICR इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं और इसका पूरा खर्चा इस योजना के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार बेयर करती है। बिल्कुल। तो देखिए कितने लाभ हैं इस योजना से जुड़ने के लिए। हर तकनीकी जानकारी, हर ऐप की जानकारी, हर क्षेत्र की जानकारी आपको यहाँ पर मुहैया करवाई जाएगी अगर आप आत्मा योजना से जुड़ते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से विभाग इसके संचालन में जुड़े हुए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आप जिला स्तर की बात करते हैं तो जिला स्तर पे भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है जी, और पशुपालन विभाग है और इसके अलावा और भी जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है। ये सारे योजना से आप किसान हमारे लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या केवल खेती की ही नहीं बल्कि पशुपालन की जानकारी भी इस योजना के तहत मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल जी। तो हमारे केवल कृषक भाई बहन ही नहीं बल्कि जो पशुपालक भाई बहन हैं वो भी इस योजना से जुड़ सकते हैं। हमारे पशुओं का देखभाल कैसे कर सकते हैं, किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं, ये तमाम जानकारियाँ जो हैं हमारे पशुपालकों को मिल सकती हैं। अगर हम उनके स्वास्थ्य से संबंधित बात करें तो इसके लिए भी जानकारियाँ मुहैया कराई जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें आत्मा योजना के अंतर्गत अभी इसमें बहुत सारे संशोधन भी किए गए 2014 के बाद में और अभी रिसेंटली 2018 में और उसके बाद में अभी 2024 में हमने जो इसकी मार्गदर्शिका है, जो गाइडलाइंस है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस किए हैं और अभी हमने राज्य सरकार को सर्कुलेट भी किया है। तो इसमें अभी हमने बहुत अच्छे प्रावधान रखे हुए हैं जो नवाचार है कृषि क्षेत्र में और संबद्ध क्षेत्र में, उन नवाचारों से किसान कैसे अवगत हो सकते हैं, इसकी जानकारी भी उनको मिलेगी। बिल्कुल। और इस आत्मा योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसमें हमने विस्तार कर्मियों को राज्य से लेके ग्राम स्तर तक पूरा मैन पावर का इसमें पूरा जो विस्तार कर्मी है वे किसानों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, उनके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं जी। अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया तो राज्य के स्तर पर स्टेट कोऑर्डिनेटर है जो कि पूरे राज्यों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करते हैं। उनके अलावा वहाँ पे जेंडर कोऑर्डिनेटर है
जो कि महिला किसानों को इस योजना से जोड़ते हैं जी। और वो इंश्योर करते हैं कि महिला किसान भी इस योजना का मतलब लाभ ले सके। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम जिला स्तर पर जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परियोजना निदेशक है और उप परियोजना निदेशक है। उसके अलावा या इसमें मैन पावर की अगर हम स्ट्रेंथ देखें कि जो कि हमको किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर चाहिए जी। इसके लिए कंप्यूटर प्रोग्रामर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। और अगर हम ब्लॉक स्तर पर जाते हैं तो ब्लॉक स्तर पर हमको वहाँ पे ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर है एक, और अगर ब्लॉक बड़ा हो तो 3 से 4 असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर है वहाँ पर ATM जी। 3 बिल्कुल। कम से कम 2 या 3 तो असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर भी वहाँ पर है। और अगर हम ग्राम स्तर पर जाते हैं तो 2 गांव को लेकर एक कृषक मित्र किसानों के लिए काम कर रहे हैं और वो किसानों के बीच में किसानों के बीच में और कृषि विभाग के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। एक माध्यम रहता है जिससे जानकारी यहाँ पर सीधा हमारे किसानों तक पहुँच जाती है। तो देखिए, अभी तक हमने बात कर ली कि क्या क्या लाभ मिल सकते हैं हमारे किसानों को अगर वो आत्मा योजना से जुड़ते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे आंकड़े क्या कहते हैं, कितने किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं? देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जैसे हमने बताया कि 28 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना चल रही है। अब हमने जो मैन पावर की बात बताई आपको, तो इसमें 15,700 तो टोटल मैन पावर है जो कि मतलब 19 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत है। और अगर हम प्रशिक्षण, जैसे मैंने बताया कि इसमें अलग अलग गतिविधियां हैं विस्तार से संबंधित, अगर हम प्रशिक्षण की बात करते हैं तो जब से ये योजना शुरू हुई है मई 2005 से, तब से लेकर आज तक 2,13,00,000 किसान इसमें अभी तक लाभान्वित हुए हैं। अगर हम केवल किसानों के लिए जो मेले ऑर्गेनाइज करते हैं और मेले की अगर बात करें तो केवल 24-25 में 6,58,000 किसान जी, ये केवल एक वर्ष में मतलब इतने किसान लाभान्वित होते हैं मेलों से। इसके अलावा जो हमारा एक्सपोजर विजिट है, जो हमने कहा कि एक जिले से दूसरे जिले में और राज्य में और एक राज्य से दूसरे राज्य में भी भ्रमण के कार्यक्रम में भी किसान लाभान्वित हो सकते हैं जी। उसमें 78 लाख किसान अब तक लाभान्वित हुए हैं। और अगर हम केवल और डेमोन्स्ट्रेशंस की बात करते हैं, प्रदर्शनी है जो कि नवाचार है या जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है जिस पे डेमोन्स्ट्रेशंस की बात करते हैं कि किसानों की उपज बढ़े, मतलब उनके उत्पादकता बढ़े खेत की और उनकी आय बढ़े। तो अगर हम केवल डेमोन्स्ट्रेशंस की बात करते हैं तो 77 लाख किसान इससे अब तक लाभान्वित हुए हैं डेमोन्स्ट्रेशन से। और मुझे बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि अब तक 4,18,000 फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप और कमोडिटी इंटरेस्ट ग्रुप को हमने कंस्टिट्यूट किया हुआ है, उनका गठन किया हुआ है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि अभी हमने इस प्रावधान में किसानों को एक जो सपोर्ट फंड है जिसको हम रिवॉल्विंग फंड बोलते हैं, तो हम कमोडिटी इंटरेस्ट ग्रुप्स को जो कि एक समूह है और जो कि व्यवहारिकता से जुड़ा हुआ है, उनको 25,000 रुपये का प्रावधान है इसमें। और 10,000 रुपये जो दूसरे फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप है उनको 10,000 रुपये का प्रावधान है इसमें। बिल्कुल। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हजारों में नहीं बल्कि ये संख्या लाखों करोड़ों में पहुंच गई है। और हमारे जो किसान हैं इस योजना से जुड़कर, आत्मा योजना से जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं। अब बाकी जो किसान इस समय हमें टेलीविजन पर देख रहे हैं जो इस योजना के बारे में जानकारी नहीं रखते थे, हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप जरूर जागरूक हुए होंगे, अब इस योजना से जुड़ेंगे और हमारी सरकार जितनी भी सुविधाएं मुहैया करवा रही है आपके लाभ के लिए, उनका लाभ लेकर आप सीधा इस योजना को जरूर सफल बनाएंगे। और इतनी अहम जानकारियां हमारे सभी दर्शकों तक हमारे विशेषज्ञ ने पहुंचाई हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप यहां पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।
तो किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में जाना आपने आत्मा योजना के बारे में। आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें, कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है, कोई सवाल है आपके पास, हम तक पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं सरकार आपके साथ @gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, हमारा पेज खुलेगा, वहां पर आप अपने सवाल या फिर सुझाव पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल करके अपने सवाल या फिर जो भी सुझाव है कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड करवा सकते हैं और हम उसे कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ अगले अंक में किसी नई योजना के प्रति करेंगे आपको जागरूक। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।